मल्टीडिसिप्लिनरी एक प्रसंग था। बिशप यूनिवर्सिटी की चरित्र कैसे होगा, इसका एक प्रसंग था। लेकिन हमें जैसे बताया गया, एक वेल थॉट स्ट्रैटेजी के नाते एनईपी को पर्कुलेट करने के लिए नीचे ले जाने के लिए आपने प्रायोरिटी की 12 विषय पे एक्सपर्ट्स के उपस्थिति में आपने सामूहिक नीति बनाई। देश की उच्च शिक्षा में विशेष करके राज्य यूनिवर्सिटियों की एक प्रमुख रोल है, उसमें ये अमूर्त थोड़ा निश्चित रूप में काम आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में बोलते हुए एक बात बोला, तो बोले थे कि जितना पढ़ाई आप क्लासरूम में करोगे, आपकी प्राध्यापकों से सीखोगे, उससे ज्यादा पढ़ाई आपको उस कैंपस की कल्चर आपको देगा। कई यूनिवर्सिटी आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बने थे। बीएचयू का उद्देश्य था देश में जब आजादी हो जाएगा तब हमारे देश में किस प्रकार के विद्यार्थी होनी चाहिए, नेतृत्व होनी चाहिए, उस उद्देश्य से बीएचयू बना था। मालवीय जी को याद करोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि भाई मेरे भी तो कुछ भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको थोड़ा बदल के अभी सोचने की आवश्यकता है, रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, एंड की जगह पे फॉर को लाना पड़ेगा। समय के हिसाब से हमको बदलना पड़ता है। जब इस सेंचुरी के आधे तक हम पहुंचेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी कहां खड़ा हो रहा है उसको समीक्षा करने लायक हमारी आवश्यकता, हमारी प्लानिंग, समीक्षा क्या, हमको प्लानिंग करने की आवश्यकता है। भारत आज दुनिया में टेक्नोलॉजी की डिसरप्टिव स्पीड बहुत तेजी से चल रहा है। भारत में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये सारे चुनौतियों के साथ कंपटीशन भारत, अमेरिका और चाइना के बीच में होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूं हम किसी एक को तो पीछे रखेंगे। हमारा इकोनॉमी साइज $30 ट्रिलियन हो जाएगा। मैं आपको इस वर्कशॉप के लिए फिर एक बार बधाई देता हूं। हमें जीआर बढ़ानी है, हमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, हमें नए आइडियाज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, हमको स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देना है। उसी अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद।